सुत उवाच साधु साधु मुनि श्रेष्ठा योग कृष्ण पारायण। आप सभी लोग कृष्ण पारायण हैं। कृष्ण पारायण का अर्थ क्या है? कृष्ण पारायण है और आप बार बार प्रेम प्रेम भक्ति से कृष्ण की कथा पूछ रहे हैं। ये जो माघ महात्मा की कथा है, माघ महात्मा के इतिहास की कथा जो पूछा, इसको श्री सूत जी कह रहे हैं कि आप कृष्ण पारायण होकर श्री कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं। आपने कार्तिक मास में भी श्री कृष्ण के विषय में पूछा। कार्तिक मास को तो दामोदर मास ही कहते हैं। कार्तिक मास भी भगवान श्री कृष्ण के निमित्त है जो कार्तिक का स्नान है वो भी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है और यह स्नान भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब यहाँ तो श्री प्रयागराज में आजकल रामानंदी भी ये स्नान कर रहे हैं और दंडी सन्यासियों का अलग बड़ा होता है, वो भी स्नान कर रहे हैं। और श्री लक्ष्मी नारायण वाले जो श्री रामानुजी लोग हैं वो भी स्नान। 3 लोग तो प्रधान ही है, दंडीवाड़ा और रामानुजनगर और खाक चौक। तो खाक चौक में रामानंदी साधुओं की प्रधानता है और दंडीवाड़ा में जो शैव साधु होते हैं, इनके इष्ट भगवान शिव होते हैं, उनकी प्रधानता है। और रामानुजनगर में श्री लक्ष्मी नारायण वाले रहते हैं। तो और इसमें कहा जा रहा है जब श्री कृष्ण भक्त भी होते हैं, वल्लभ संप्रदाय का के लोग भी स्नान कर रहे हैं और जो आपके पुष्टि मार्गी हैं और जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं इस्कान वाले, वो लोग भी यहाँ स्नान के लिए आते हैं। श्री कृष्ण भक्त भी आते हैं। लेकिन ये कह देना श्री सूत जी का कि ये जो माघ महात्मा के इतिहास की कथा है, यह तो कृष्ण प्रेम के लिए पूछी कही जा रही, इससे श्री कृष्ण प्रेम तय होता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और सबके इष्ट अलग अलग है, अलग अलग इष्ट वाले भी स्नान कर रहे हैं और कह रहे हैं श्री सूत जी कि ये तो मैं कृष्ण प्रेम के लिए कह रहा हूं। अब सवाल ये है कि एक रामानंदी व्यक्ति, ठीक है हमारे लिए तो रामकृष्ण दोनों एक ही हैं, श्याम कृष्ण देव की जय बोलते हैं, लेकिन कई बार जो लोग इससे भिन्न हैं, जो शैव हैं, जो शाक्ते हैं, अगर वो देखें तो कैसे देखेंगे? कृष्ण का अर्थ यहाँ पर, और यहाँ प्रयाग में नहीं, घरों में और भी धर्म के लोग स्नान कर रहे हैं। तो माघ में स्नान तो सभी कर रहे हैं, जो भी सुबह स्नान कर लेते हैं, ठंडे पानी से नहा लिए, वो सबका माघ स्नान हो गया। तो ऐसे में वो सब कृष्ण भक्त है क्या? कृष्ण भक्त के लिए स्नान होता है क्या? माघ स्नान करने में केवल कृष्ण प्रेम पैदा होता है? कृष्ण का अर्थ होता है कर्षति इति कृष्णा, जो अपनी तरफ खींच ले वे वो कृष्ण है। तो जैसे ही माघ में स्नान करेंगे आप ठंडे जल में, अति ठंडे जल में, तो क्या घटना घटेगी? ठंडा जल क्या होता है? ठंडा जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और जो ब्रेन का खुराक है ना वो ऑक्सीजन है साथ, और ये आपके शरीर का खुराक जो है पानी है। ये दो चीज, इसलिए कहते हैं वहां के मानसून कैसा, जलवायु कैसी है, हवा पानी, यहाँ मुहावरा भी बन गया, कहो भैया हवा पानी ठीक है, ऐसे लोग आपस में पूछते हैं रीजनल लैंग्वेज में, हवा पानी ठीक है। हवा पानी ठीक है मतलब जलवायु। हवा पानी का अर्थ है कि अगर ये बिगड़ा तो जब आप बहुत सीरियस होते हैं तो वेंटिलेटर में होते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक तो तरफ से तो ड्रिप चल रहा होता है, पानी चल रहा होता है, और दूसरा जो है आपको ऑक्सीजन दिया जा रहा होता है। हवा पानी बिगड़ गया, हवा, अगर हवा पानी मेंटेन है तो सब ओके है, ऑल करेक्ट, ठीक है।
माघ स्नान में जो हवा पानी है वो बहुत ठंडा है। वो आपके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है, तो आपको फ्रेश करता है बोलते हैं। और जब वो आपको फ्रेश करता है, आप बहुत ज्यादा जब अवेयरनेस आती है आप में, तो अवेयरनेस का परिणाम है कि आप मूल का ध्यान करने लगते हैं, मूल को समर्पित होने लगते हैं, इष्ट की तरफ आपका आकर्षण होने लगता है। कोई भी स्नान करेगा तो अपने इष्ट का नाम लेने लगता है, तो इष्ट में जो आकर्षण है वो श्री कृष्ण से पैदा हो रहा। आपका मन सेल्फ फोकस्ड होने लगता है, सेल्फ सेंटर्ड होने लगता है, आप अपने इष्ट के प्रति फोकस होने लगते हैं। इसी को कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम पैदा हो रहा। तो स्प्रिट के तौर पे शिव शिव कहना, दुर्गा दुर्गा कहना, वाहिगुरु कहना, अल्लाह अल्लाह कहना, जो भी ठंडे पानी में नहाया उसको अपने इष्ट के प्रति जो आकर्षण पैदा हो रहा है उस कृष्ण से पैदा हो रहा। तत्वतः कृष्ण आकर्षण पैदा होना है। अब आपको अपने इष्ट से जोड़ने में, आपको स्वयं से जोड़ने में, स्वयं से जोड़ते हुए अपने मूल विषय से जोड़ने में कारण जो बनाए वो कृष्ण प्रेम है। तो ये माघ स्नान से संभव है, इसलिए ठंडे पानी में नहाना चाहिए। वो एक गाना है ना कैसे कि ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, और गाना आए चाहे ना आए गाना चाहिए। अपने आप गाने लगेंगे, आपके सुर ताल बदल जाएंगे, एकदम भगवत पारायण हो जाएंगे, अपने गुरु गोविंद का आपसे ध्यान होने लगेगा। इसी को कृष्ण प्रेम कहते हैं। अब श्री सूत जी कहते हैं कि माघ महात्म्य अब आपसे सुना रहा हूं। कथयिष्यामि माघस्य महात्म्यम पुण्यवर्धनम पापघनम शृण्वताम पुंसाम स्नातानां च अरुणोदय। भगवान श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि माघ स्नान का महात्म्य मैं सुना रहा हूं, जिसे श्रवण करने से अरुणोदय में स्नान करने वाले मनुष्यों का पाप दूर हो जाता। चारुणोदय है, अरुणोदय। स्नान कब करना है? जब पूर्व दिशा में लाली छा जाए। सुबह तो श्री सनातन शरत कुमार और की जो परंपरा के श्रेष्ठ मनीषी है भारतीय मनीषा के, वो तो 2 ही बजे नहा लेते हैं। भारतीय मनीषा के समस्त जो बड़े देवालय हैं, जैसे बाबा विश्वनाथ में आप जाएंगे और आप मंगला आरती का दर्शन करते, आपको 2 बजे जाना पड़ेगा। 2 बजे से ये जो हरमंदिर साहब है, यहाँ 2 बजे से कीर्तन शुरू हो जाता है सुबह के। तो जो अरुणोदय काल है वो 2 बजे से शुरू हो जाता है भारतीय मनीषा के अनुसार। तो जो श्रेष्ठ लोग हैं, नंबर 1 के प्रथम पंक्ति के लोग, वो तो 2 बजे स्नान कर ले रहे हैं। फिर उससे जो नीचे हैं वो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, एकदम लालिमा छा जाए तब तक स्नान। और लालिमा छा जाए, अरुणोदय, माघ स्नान का एक तरफ तो ठंडा पानी में नहा रहे और दूसरी तरफ गर्म भी होना चाहिए। अब ये देखिए क्या बात है। आप स्नान करते समय देखे होंगे भारत के लोगों को हाथ पैर सब जो है पहले अपना खुद से भी मसाज जैसा करते हैं, उसे रगड़ते हैं, फिर स्नान में जाते हैं। कारण क्या है? उसको गर्म कर रहे हैं। एक तो बाहर में सूर्योदय होता है और एक अंदर में सूर्योदय होता है। अंदर में गर्मी पैदा हो जाए तब स्नान जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, तब स्नान सहज हो जाता है, तब स्नान दबाव नहीं देता। और अचानक उठे और आप स्नान करें तो अटैक हो सकता है। आप उसके लिए पहले फिट हो जाए, स्नान के लिए पात्र बन जाए। तो सूर्य, ये जो अरुणोदय है ना, अरुण कहते हैं जो सूरज की जो पहली लालिमा होती है पूर्व दिशा में, उसी को अरुण कहते हैं। अरुण मतलब लाल होता है, परंतु लाल का वह स्वरूप जो सूर्योदय के समय होता है। साथ तो लालिमा छा जाए। अब 2 बजे तो छाई नहीं रहेगी, वो तो सूर्योदय अगर
6 बजे होना है तो उसकी आधा घंटा 1 घंटा पहले वो बात आएगी, 45 मिनट पहले। उसके पहले तो नहीं होता, वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हो जाता है। तो 2 बजे स्नान करें आप, तो आप जो है उसके पहले कुछ ऐसे एक्टिविटी कर ले, कीर्तन कर ले, भजन कर ले, क्या, जिससे आपके अंदर ऊर्जा आ जाए। ये नहीं कि 2 बजे उठे और 2 ही बजे नहा ले। 2 बजे नहाना है तो आपको फिर 8 बजे शहर में चले जाना है, सूर्यास्त के साथ काम करना होगा। जैसे पशु पक्षी सूर्यास्त हुआ, बंद काम। अब सूर्यास्त के बाद आपको भोजन वोजन कुछ भी नहीं करना है, उसके पहले जो होना था हो गया। सूर्यास्त के समय सो जाइए और फिर अपने आप स्वतः आपकी नींद खुल जाएगी। आधी रात के बाद फिर आप भजन कीजिए, शौच आदि से निवृत्त हुई, फिर जाकर आप स्नान कीजिए। तो सीधे स्नान में जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। उसी को ध्यान में लेकर के कहा है कि अरुणोदय काल में, अरुणोदय का अर्थ है कि सूर्य आपके स्नान के साक्षी बने। मतलब ज्यों के त्यों सोकर उठे स्नान न कर ले, कुछ सक्रिय हो जाएगा बाबा, तब जाकर के स्नान करें। आपके स्नान के साक्षी सूर्य भगवान जब होते हैं तो पाप का नाश हो जाता है। और क्या घटना घटती है, सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। पाप का जो परिणाम है ना, वो आलस्य है, अकर्मण्यता है। आप देखेंगे माघ स्नान के पूर्व आप आलस में रहते हैं और आप बहुत अलसाई से रहेंगे। जैसे ही आप स्नान करेंगे, अब आपको चद्दर वादर ओढ़ने का, टोपी पहनने का मन नहीं करता, बिल्कुल आप मुक्त हो जाते हैं। साधु, वो जो पाप है वो मर जाता है। सनक आदि ऋषियों ने पूछा है कि इस कथा को, इतिहास को बताइए, ये सबसे पहले किसने किया, कब किया? एकदा पार्वती विप्रा शंकर लोक शंकर पप्रक्ष विनयोपेता स्पृष्टवा तच्चरणाम्बुजम। भगवती श्री पार्वती जी भगवान श्री शंकर जी से, भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे देवाधिदेव महादेव, भक्तों को अभय देने वाले स्वामी, हे विश्वनाथ प्रसन्न होइए। अब मैं जो पूछती हूँ सो कहिए। आप मुझसे, आप अनेक धर्म सुनाए हैं, अब आप माघ के स्नान का महात्म्य सुनने की मैं इच्छा कर रही हूँ। आप कृपा करके बताएं कि माघ स्नान का महात्म्य क्या है, वो आप हमसे सुनाएं। और सबसे पहले इसको किसने किया, इसकी विधि क्या है, इसके देवता कौन है, यह सब विस्तार से आप हमको बताएं। भगवती श्री पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा कि आप माघ स्नान के महात्म को प्रकाशित करें, उसके इतिहास का वर्णन करें। भगवती जी के ऐसा पूछे जाने पर भगवान श्री शंकर जी ने कहा, श्री शंकर जी ने कहा, देखिए पुराण में एक कथा कहने की शैली होती है। पुराण कैसे कथा बनाता है, कथा कहने की किस शैली को हम कथा कहते हैं, कह सकते हैं। अगर इसका हम ध्यान करें तो आपको पता चलेगा कि पुराण में जो बोलने वाला होता है वो सीधे नहीं बोलता है। जैसे श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा तो श्री सूत जी सीधे बोल सकते थे, लेकिन उनने सीधे न बोल करके श्री शंकर जी और पार्वती जी के ध्यान कर करके कहा कि ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही श्री पार्वती जी ने श्री शंकर जी से पूछा था, और वो जो कहे वो करे। जैसे श्री याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में, श्री याज्ञवल्क्य जी से जब श्री भरद्वाज जी ने पूछा,
श्री राम के विषय में, आखिर वो श्री राम कौन है, तो श्री याज्ञवल्क्य जी ने वही बात कही कि एक बार भगवती ने भगवान से पूछा था, श्री शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, जो आप पूछ रहे हैं, जो आपकी जिज्ञासा है, और उनके रेफरेंस से कहा। वास्तव में श्री शंकर जी कथा कहते हैं। कथा कौन कहे? जिसकी शंका न हो, जिसकी शंका मिट गई हो, जो विश्वास को प्राप्त हुआ हो। कथा क्या है? विश्वास को उपलब्ध हो जाना। ये जो पूरा मनुष्य जीवन है, ये फैथ मेकिंग के लिए, ये वर्कशॉप जैसा है। विश्वास के निर्माण के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। अगर आप विश्वास को प्राप्त हो गए, अगर जीव शिव हो गया, शंकर को प्राप्त हो गए, तो आपका जीवन सफल है। आप कथा में, शंकर स्वयं कथा है। शंका का न होना ही कथा है। शनक आदि ऋषियों ने जो पूछा था माघ महात्म्य श्री सूत जी से, तो कहा था कि आप वो माघ स्नान का महात्म्य बताइए जिस स्नान के करने से समस्त के संशय का नाश हो जाता है। स्नान करने से संशय का नाश होना, विश्वास को प्राप्त होना, अपने इष्ट के प्रति आकर्षित होना, श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त होना है। स्वयं के आकर्षण में सेल्फ फोकस्ड होना, भगवान की तरफ बढ़ जाना। साधु, भगवान की तरफ आपका दिल दिमाग बढ़ जाए, ये तभी होगा जब भगवान भोलेनाथ, अब भोलेनाथ जो श्री शंकर जी हैं और पार्वती जी, वो मूल कथाकार है पुराणों में। कथाकार वो है जो विश्वास को प्राप्त हो, जो विश्वास की मूर्ति हो, और श्रोता वो है जो पर्वत सदृश एकाग्रता लेकर के साधनगत दृढ़ता, भजनगत दृढ़ता से श्रवण करे, वही कथा का श्रोता है। पार्वती श्रोता है। इसका मतलब क्या है? जहां कथा सुनी जाती है वहां पर बहुत सेंसिटिव होना, हाईली पेड होना कथा के प्रति, बहुत सिंसियरली कथा को लेना, अत्यंत होश बोध से कथा को लेना। साधु, यूं मैंने आपको निवेदन किया कि श्री शंकर जी और श्री पार्वती जी के बीच जो बात हो रही है उसको श्री सूत जी सुना रहे हैं। अब ये श्री सूत जी के अंदर ही, साधु, मन में बात आ सकती है कि श्री सूत जी श्री शंकर जी और पार्वती जी के रेफरेंस से क्यों बोल रहे हैं? वास्तव में श्री सूत जी के अंदर ही शंकर जी है और पार्वती जी भी है। हर कथा के अंदर, हर कथाकार के हृदय में बाबा भगवती पार्वती होती है और उसके मस्तक में भगवान शिव होते हैं, और ऊपर से नीचे कथा का प्रवाह होता है। हृदय की दृढ़ता, बाबा हृदय की दृढ़ता, गंभीरता, पर्वत सदृश गंभीरता, साधनगत दृढ़ता, हृदय में जो तय हुआ है उसके द्वारा कथा सुनी जाती है और विश्वास रूप शंकर से कथा कही जाती है। तो जो अंदर में कथाकार के है, उससे शंकर जी पार्वती जी के बीच जो हुआ है उसी को कथाकार कह रहा होता है। सो श्री याज्ञवल्क्य जी भी श्री शंकर जी और पार्वती जी के रेफरेंस से कहते हैं, और श्री सूत जी भी जब कहते हैं पद्म पुराण के माघ महात्म्य की कथा, तो श्री शंकर जी और पार्वती जी का रेफरेंस देकर कहते हैं। पुराणों में शैली है। अगला वक्ता अगले को तय करेगा, वो वक्ता किसी और को कहेगा कि वो कहे थे, फिर वो कहेगा कि वो कहे थे। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं। कथाकार कथा तब नहीं हुए जब मैं कहे, मैं बिल्कुल मर जाए। तो मैं को मिटाने का साधन क्या है? कोट करना कि जो मैं कह रहा हूं ये पहले कहा जा चुका है, मैं इसमें निमित्त हूं, ये कोई मेरा अपना नहीं है।
और इस भाव में रह करके कथा संभव है कहना, बाकी से कथा नहीं होती है। विडंबना ये है आज के डेट में मैं कथा कह रहा हूं, मेरी कथा चल रही है, इस भावना से भावित हो जाते हैं। भगवान की कथा नहीं, मेरी कथा, माघ महात्म की कथा नहीं, मैं और मेरे से वो कथा है ही नहीं। तो श्री सूत जी ने कहा कि श्री शंकर जी कहने लगे भगवती जी के पूछने पर कि हे स्वामी प्रसन्न होइए, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि इस माघ स्नान की विधि क्या है और इसके देवता कौन है, और ये सब विस्तार से आप बताइए। और सबसे पहले किसने स्नान किया, कब किया? साधु, जो कार्य आप कर रहे हैं माघ के इतनी ठंडी में स्नान, तो आप नहीं कर रहे हैं, एक तरह से आप जितने लोग स्नान किए हैं उन सबके तरफ से उनके आत्मा के प्रतिनिधि बनकर समस्त देवता, समस्त यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सब लोग स्नान करने आएंगे। ऐसा आया है शास्त्रों में कि माघ के महीने में सारे देवता, यक्ष, गंधर्व सब यहाँ आ जाते हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, सारे के सारे लोग आ जाते हैं। कई क्षेत्रों में तो भारत में रिवाज है कि कोई भी अनुष्ठान करना है तो चूंकि देवी देवता चले गए हैं माघ स्नान में, इसलिए प्रयागराज में जाके ही अनुष्ठान संभव हो सकेगा। महीने में हजारों लाखों की संख्या में कल्पवासी अनुष्ठान पूर्वक यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, माघ स्नान करते हुए अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना रहे हैं और जीवन के मूल्य उद्देश्य को प्राप्त हो रहे हैं। श्री शंकर जी कहते हैं, श्री शंकर जी बोले कि अवृत यज्ञांत स्नान ऋषियों द्वारा मंगलचार किए जाने के पश्चात नगरवासियों से पूजित हो, राजाओं में श्रेष्ठ मृगयास के रसिक राजा दिलीप कौतूहल को प्राप्त हो शिकार की सामग्री लिए, चरणों में जूता पहने, नीली पगड़ी गोधा चर्म धारण किए, हाथों में धनुष धारण किए, अपने नगर से बाहर निकले। श्री शंकर जी ने कहा कि राजा दिलीप, अब हम रामानंदियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया ये स्नान, क्योंकि राजा दिलीप इसमें प्रथम स्नान वाले आ रहे हैं। राजा दिलीप अवृत स्नान कर लिए। यज्ञांत स्नान अवृत स्नान कहलाता है। यज्ञ की पूर्णाहुति पर जो स्नान होता है उसी को अवृत स्नान कहते हैं। उसको वेदों में अवृत कहते थे। यज्ञ के पूरा हो जाने पर यजमान स्नान करते थे, उनको स्नान कराया जाता था। ये स्नान से ही स्नातक शब्द बना है, जिसको हम ग्रेजुएट का हिंदी कहते हैं ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये जो ग्रेजुएट होना है, बैचलर होना है, वो स्नान से संभव होता है। दीक्षांत समारोह में पहले वेद पढ़ने बच्चे जाते थे, जब लौटने लगते थे ब्रह्मचारी अपने घर पे विद्याध्ययन करके, तो उनको यज्ञांत स्नान कराया। दीक्षांत समारोह में स्नान होता था तो कहते थे पास हो गए। तो भारत में स्नान का मतलब होता है पास हो जाना। भैया अंतिम बेटी थी, शादी कर ली, आपकी कृपा से गंगा नहाइए, सब पूरा हो गया, आप कृपा कीजिए महाराज, हमारा गंगा नहाना बन गया है। गंगा नहाना मतलब पास होना। बाबा साधु, नहाना मतलब पास होना, ग्रेजुएट होना। अब देखिए दो बात, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। बाबा स्नान से तो आप स्नातक हो जाते हैं, और स्नान के उपरांत बाबा अगर आपने माघ स्नान कर लिया कार्तिक स्नान के बाद, तब तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट होना क्या है? प्रेम को प्राप्त होना पोस्ट ग्रेजुएट होना है।
और ग्रेजुएट होना साधु सारी बुराइयों से, सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाना, सारे मल विकार से मुक्त हो जाना, स्नातक होना है, पास हो जाना है। अब पास होने के उपरांत परमात्मा का नाम लेना, भाग स्नान के उपरांत ठंडे ठंडे पानी से नहाइए और राम 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 राम, तो नहाने से तो आप स्नातक हो गए, और भगवान के नाम लेने से, सेल्फ फोकस्ड होने से आप परास्नातक हो गए। साध साध ये भाग स्नान आपको कूल काम करता है, ये आपको जल क्रीड़ा करने का छूट नहीं देता है, यह आपकी गुदगुदी का स्नान नहीं है, स्किन डिप नहीं, ये आपकी आत्मा का स्नान बनाता है और आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है। तो राजा दिलीप के लिए भगवान श्री शंकर जी ने कहा यज्ञांत में अवृत स्नान कर लिया, इसके बाद वो आखेट के लिए जा रहे हैं। तो ये जो प्रयाग है ना, प्रयाग तो यज्ञ याग से ही संबंधित है। तो यज्ञ में प्रथम यज्ञ है द्रव्य यज्ञ, जो कर्मकांड से युक्त होता है। वेद में कोई 1 लाख तक मंत्र है, चारों वेदों में 1 लाख सवा लाख के लगभग है। उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है 70-80% सारे श्लोक जो है, सारे मंत्र जो है, वो कर्मकांडीय यज्ञ के लिए होते हैं। थोड़ा उसमें ज्ञान के लिए, आस्था के लिए थोड़े से मंत्र हैं, बाकी सब ज्यादा से ज्यादा कर्मकांड का। तो गीता कहती है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। तो ये जो राजा दिलीप है, जो भगवान श्री राम महाप्रभु के पूर्वज हुए, जो अत्यंत गोभक्त थे, आपको पता है श्री वशिष्ठ जी ने इन्हीं को गो सेवा दी थी, और गोंडा में यही गो सेवा कर रहे थे। गोंडा गोनार्थ से बना है, जहाँ दास को भगवान ने अपनी गौशाला में गो सेवक के रूप में अपना ग्वाला बनाकर रखा है। साधु श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से गोंडा में विस्तार से गौशाला का निर्माण हो रहा है। तो वहां राजा दिलीप गौसेवा में एक दिन थे, और गौशाला में बाघ आ गया। अभी गौशाला है, वहां पर जंगल है, अभी भी जंगल है, वो 150 किलोमीटर का नेपाल तक का बड़ा जंगल है। बाघ एक दिन आ गया गौशाला में, और राजा दिलीप गौसेवा में प्रहरी पर थे। बाघ को आया देखकर राजा दिलीप ने, अब बाघ को भी भूख है, तो राजा दिलीप ने क्या किया, उनने बाघ से कहा, हे व्याघ्र देवता, आप कृपा करके मुझे खा लीजिए, लेकिन गांव माता को न खाइए, गौ को न खाइए आप, क्योंकि गुरुदेव से हमें गौ सेवा प्राप्त है, आप मेरा ध्यान कीजिए, मुझे खा लीजिए। और जैसे ही ऐसे कहा, फिर क्या था, उस बाघ में से महाकाल भगवान शिव प्रकट हो गए, श्री शंकर जी। हे राजा दिलीप, आपकी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं। साधु स्वयं को समर्पित करके, स्वयं को मृत्यु में लेकर आप जब सेवा करते हैं तो मृत्युंजय प्रकट हो जाते हैं। साधु साधु ऐसे राजा दिलीप हैं। अब कर्मकांड का यज्ञ जो है पूरा हुआ। अब धीरे से गीता कहती है ना कि यज्ञ में जो पहला स्तर है वो द्रव्य यज्ञ का है, जिसमें आप हवन वगैरह करते हैं। फिर इसके बाद ज्ञान यज्ञ है, फिर इसके बाद जप यज्ञ है। यज्ञों में मैं जप यज्ञ गीता कहती है। आगे आगे बढ़ रहे हैं तो कई बार मन में बात आएगी ना कि जब यज्ञ पूरा हो गया तब क्यों जा रहे हैं राजा दिलीप जंगल में आखेट के लिए, अब क्या जरूरत रह गई, यज्ञ तो पूरा हो गया, क्यों जा रहे हैं। देखिए, जब तक जीवन में आपके यज्ञ नहीं पूरा होगा, यज्ञ किसको कहते हैं,
यज्ञ कहते हैं जब आपको ये बात समझ में आने लगे कि जो भी मेरे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं वो भगवान के कर्म है, ऑफ द राम, और जिसके माध्यम से कर्म हो रहा बाय द राम, और जिसके लिए कर्म हो रहा है फॉर द राम, ऑफ द अल्टीमेट एंड बाय द अल्टीमेट एंड फॉर द अल्टीमेट, उस परम का कार्य है, उसको श्री राम कहे, श्री कृष्ण कहे, वाहिगुरु कहे, अल्लाह कहे, जो भी आपका मन आए दिल, जो आपका इष्ट का नाम वो कह लें, लेकिन वो परम, परम के लिए ये परम का कार्य है और परम के द्वारा है और परम की प्रसन्नता के लिए है। अगर इस तल पे आप जी रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, तब यज्ञ पूरा हो गया, जीवन यज्ञ पूरा हो गया और आपका स्नान हो गया, अमृत का यज्ञांत में आपका स्नान हो गया, आप पास हो गए, आप स्नातक हो गए, परास्नातक। अब स्नातक तो हो गए, तो परास्नातक होने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ सारी वासना नहीं मर जाती है, एक साथ सारे विकार खत्म नहीं हो जाते, अनंत तल है उसका। साधकों को ये पता है कि भजन जब करते हैं ना, तो भजन करते करते एक दिन अचानक ऐसा ध्यान में स्वप्न में आ जाएगा, लगे अरे हम तो कुछ भजन ही नहीं किए भी, लगता है। वो ऐसे ही है जैसे आप जल निकालने के लिए पाइप काटते हैं ना पृथ्वी में, तो क्या होता है, जल आ जाता है, फिर कुछ देर में पत्थर आ जाता है, बालू आ जाता है, लेकिन एक तल ऐसा आएगा जहां जल ही जल होता है, उस पे ले जाकर बांध देता है। तो जल आ गया तो इसका मतलब नहीं कि ये जल ही जल है, अभी अंदर पत्थर भी हो सकता है। अंतिम में केवल जल ही जल है, वहां पे ले जाकर बांधना सबसे उत्तम होगा। और जो लोग बस जल देखे, अब बांध दिए, 10-20 फीट पे पानी आ गया, बांध दिया, फिर तो गर्मी में सूख जाता है, जल छोड़ देता है, लेकिन उस अनंत स्रोत में ले जाकर बांधेंगे। तो ऐसे ही बहुत लोग थोड़ा बहुत भजन करते हैं और उनका मन शांत हो गया, काम क्रोध से मुक्ति मिल गई, उसे हो गया काम, अब क्या करना है, तो फिर चढ़ जाएगा वो। श्री कबीर साहब जी ने कहा है, मन को मरा जान मत करे विश्वास, मरे मन को भी मारते रहना चाहिए। यज्ञ पूरा हो गया राजा दिलीप का, यज्ञांत स्नान हो गया अमृत, फिर भी शिकार के लिए जा रहे हैं। अब शिकार के लिए क्यों जा रहे हैं, शिकार में जाना क्या है? राजाओं का, भारतीय मनीषा ने पशुओं से जो संबंध स्थापित किया, वो पहला संबंध तो ये है कि हम क्षत्रिय होकर सक्रिय ध्यान के माध्यम से डायनेमिक पोस्चर, जेस्चर पोस्चर धारण करके, और जो पशुता के मूल हैं काम क्रोध लोभ आदि, उसको समाप्त कर देना, विकारों को, षट विकार और पंच क्लेश को समाप्त करना क्षत्रिय होना है। और पुजारी होना, ब्राह्मण होना, भगवान की प्रसन्नता का ध्यान करते हुए स्थिर होकर के अपने अंदर की पशुता को समाप्त कर देना, कर्म करते हुए सक्रिय ध्यान पूर्वक। अगर आपने काम क्रोध का नाश किया तो क्षत्रिय, और स्थिर होकर माला जप कर ध्यान करके काम क्रोध अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश विकार का नाश देखा, पशुता को मरते देखा, मार डाला, उसका गला शांति पूर्वक वो कर दिया, कुर्बानी कर दी उसकी, बाबा पकड़ करके
जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राजा दिलीप का यज्ञ संपन्न हुआ, अभृत स्नान किए। यज्ञांत में अभृत स्नान करना, यज्ञ संपन्न होना है। स्नान से स्नातक हुए। स्नान सबसे ही स्नातक बना। पहले दीक्षांत समारोह में स्नान होता था। जब वैदिक ब्रह्मचारी अध्ययन उपरांत अपने निज निवास को लौटने लगते थे तो उनको दीक्षांत समारोह में स्नान कराया जाता था। वो स्नान उनको स्नातक बना देता। स्नान हो गया मतलब जीवन परीक्षा पास कर गए। अभी भी भारतवर्ष में नहाने को पास होना कहते हैं कि भैया गंगा नहा लिए। स्नान करने का मतलब है कि दोष और विकार का हानि हो गया। साधु, दोष और विकार नष्ट हो गए। काम क्रोध लोभ रूप जो विकार है, सत्विकार है, उसकी जो अग्नि है वो शांत हो गई। लेकिन स्नान के उपरांत जब आप भगवान नाम जपते हैं, यज्ञ का कई स्तर होता है। एक तो द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ पूरा हो गया, कर्मकांड पूरा हो गया, और जब कर्मकांड पूरा हो गया तो स्नान हो गया इस तरह का। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है, जो जप यज्ञ है, यज्ञ के कई स्वरूप हैं, परंतु अगर मुख्य रूप से देखा जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए तो द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और जप यज्ञ। ये जो जप यज्ञ है वहां तक से आपको जाना है। तो द्रव्य यज्ञ के संपन्न होने पर स्नान करके अभृत, और जो मृगया के लिए राजा निकल रहे हैं, राजा दिलीप, इसके लिए मैंने कहा कि डायनेमिक जेस्चर पोस्चर से सक्रिय ध्यान पूर्वक यदि आप अपने अंदर पशुता के मूल काम क्रोध को नष्ट करते हैं तो वो आपको क्षत्रिय बनाता है। काम क्रोध एक तरफ तो ये जो क्षत्रिय शब्द है वो छाता से, जो जिससे छत्र से बना है, इसका रूप जो है छाता भी होता है। जो समाज के लिए छत्र बनता है, जो प्राणी मात्र का छत्र है, उसी को छत्र धारण करने का, राजा बनने का अधिकार प्राप्त है। आप देखे होंगे राजा के सिंहासन के ऊपर छत्र विराजमान होता है। छत्र क्या है? वो सबका छत्र बनता है, इसलिए वो स्वयं छत्र के नीचे होता है। जब आप धर्मो रक्षति रक्षते धर्म, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म अपने आप रक्षा करने लगता है आपकी। तो क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हुए दूसरे के लिए जो छत्र बनता है, उसके ऊपर साक्षात धर्म स्वयं छाता बन के प्रकट हो जाते हैं। साधु, तो काम क्रोध लोभ आदि को मारना ही पशुता को गिराना है। तो राजा दिलीप मृगया के रसिक राजा आया है, नगरवासियों से पूजित होकर। मृगया के रसिक राजा, मृगया के रसिक राजा, जैसे श्रीमद् भागवत जी में आया है कि पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूवि भावुका। रसिकों को, भावुकों को बार बार भागवत रस पीना चाहिए, जब तक कि आलयम, जब तक कि वो बेहोशी को न प्राप्त हो जाए। होश जब तक रहे
तब तक आप पीते रहिए, जब तक आप तल्लीन न हो जाए, ब्रह्मलीन न हो जाए, आत्मलीन न हो जाए, तब तक आप भागवत रस का पान। तो उसमें रसिक शब्द आया है। ये किसको सौभाग्य प्राप्त है? रसिकों को केवल सौभाग्य प्राप्त है, सबको नहीं। ये भावुकों को प्राप्त है। तो राजा दिलीप का यज्ञ संपन्न हुआ, अवृत स्नान हो गया, स्नातक हो गए, मृगया के लिए जा रहे हैं, नगर वासियों ने पूजन किया। अब द्रव्य यज्ञ तो पूरा हो गया, साधु, द्रव्य यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ के लिए मैंने जैसा निवेदन किया कि जो इसको महसूस होता है कि जो भी चीज है द्रव्य में प्रयोग हो रहा, यज्ञ में प्रयोग हो रहा, जो भी द्रव्य है वो सब भगवान का है और भगवान के द्वारा प्रयोग हो रहा है और भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। ऑफ द राम, बाय द राम एंड फॉर द राम, ऑफ द अल्टीमेट, बाय द अल्टीमेट एंड फॉर द अल्टीमेट। ये अगर महसूस हुआ तो द्रव्य यज्ञ तो संपन्न हो गया। लेकिन ज्ञान यज्ञ संपन्न करने की दिशा में ये मृगया हो रहा। द्रव्य यज्ञ संपन्न हो गया, द्रव्य यज्ञ की जो आत्मा है ना वो ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ की जो आत्मा है वो जप यज्ञ है। तो यात्रा आगे बढ़ रही है परा स्नातक होने के लिए। देखिए पुराने भवन का गिर जाना, जीर्ण शीर्ण प्राप्त भवन का गिर जाना एक बात है, लेकिन वहां जब तक कि नए भवन का निर्माण नहीं होता तो गिरना सार्थक नहीं होता। गिरने की सारी सार्थकता है नए भवन के निर्माण से। दोष विकार आपके खत्म हो गए, आपने पशुता को समाप्त कर दिया और जप यज्ञ के माध्यम से, स्नान यज्ञ के माध्यम से आप नए भवन का निर्माण करते। द्रव्य यज्ञ हो गया, द्रव्य यज्ञ से नींव पड़ सकता है और ज्ञान यज्ञ से भवन का निर्माण होगा, और जो जप यज्ञ है वह उसके शिखर को तय करता है। इसलिए अभी क्रम जारी है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। बात पूरी तब होगी जब आप जप और स्नान तक पहुंच जाएंगे। तो द्रव्य यज्ञ संपन्न होने पर जो श्रेष्ठता आई उसी में नगरवासियों से पूजित होकर राजा दिलीप मृगया के रसिक, ये मृगया के रसिक सुन करके बहुत सारे लोग जो मांसाहारी होते हैं वो लोग शक में पड़ जाते हैं कि ये शायद श्री राम जी के जो पूर्वज थे और श्री राम जी थे, श्री सीताराम जी, ये लोग जो है मांसाहारी थे। ये बिल्कुल गलत धारणा है। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रघुवंशी कभी भी मांस नहीं खाए। उनके अहिंसक होने से ही वो जहां रहते हैं उस औरा का, उस लोकेशन का, उस प्लेस का नाम अवध है, अयोध्या है। अवध का अर्थ होता है जहां पर हिंसा न हो। हिंसक लोग जहां रहेंगे वो अवध नहीं होएगा। और हिंसा के वातावरण में भगवान नहीं अवतार लेते, प्रकट होते। उनका लक्ष्य हिंसा नहीं है, अहिंसा की स्थापना है। और अहिंसा की स्थापना के दरमियान जो हिंसा होती है उसको हिंसा नहीं कहते, उसको ऑपरेशन कहते हैं। वो हिंसा सृजनात्मक है, निर्माणकारी है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। क्रिएटिविटी लिए हुए बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। जैसा निवेदन किया कि रघुवंशी कभी भी
मांसाहारी नहीं थे। तो मृगया के रसिक का क्या अर्थ है? मृगया का, मृग कहते हैं जो मृत्यु की तरफ गमनशील है वो मृग है, जो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है वो मृग है। ये सूरज चांद, ये परमाणु से लेकर ब्रह्मा तक सब मृग है, अंतिम अर्थों में, आत्यंतिक अर्थों में, जो मृत्यु की तरफ दौड़ रहा है, जिसका दौड़ना मृत्यु की तरफ, दौड़ने का लक्ष्य मृत्यु को उपलब्ध होना है, सारा मूवमेंट मरने को है। साधु ये रूढ़ हो गया है हिरण में, परंतु वास्तव में सूरज चांद भी सारे मृग ही समझे जाएं। और मृगया के रसिक श्री कबीर साहब कहते हैं कि सूरज मरिहे चंदा मरिहे मरिहे सकल जहान हो। जिसको सारा जहान, सारा संसार मरता हुआ दिख रहा है, सूरज चांद मरता हुआ दिख रहा है, वो मृगया का रसिक है। मृगया मतलब वो जो मरने वाला है उसको देख लेना, मृत्यु से मुक्त हो जाना है। साधु मरने वाले को जान लेना, मरने वाले को मार देना, मरने वाले की मरने की घोषणा कर देना, स्वयं मृत्युंजय हो जाना है। साध साध यूं मैंने आपको निवेदन किया कि मृगया के रसिक, मृग को मारना, मृग तो स्वयं ही मर रहा है, मारना नहीं है, वहां दृष्टा होना है। और जैसे ही आप दृष्टा होते हैं, ये जो काम क्रोध लोभ है यही मृग के मूल है, इसी के कारण से मृत्यु होती है, इसी के कारण मूवमेंट होता है। अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आदि न रहे तो मूवमेंट नहीं होगा। सारी गति का कारण है काम क्रोध आदि। साधु तो गति को रोक देना मृगया का रसिक होना है। स्थित प्रज्ञ हो जाना, स्वरूपस्थ हो जाना, स्थित ध्येय हो जाना। मृगया के रसिक राजा दिलीप निकले। कौतूहल को प्राप्त शिकार की सामग्री के लिए चरणों में जूता पहने। आज स्वामी जी को हम लोगों ने जूता पहनाया, स्वामी श्री ओमानंद सरस्वती जी महाराज को। साधु जूता का अपना एक खास महत्व है। साधु साधु ये माघ का महीना चल रहा है। माघ के महीने में जूता का दान और छाता का दान, कमंडल का दान, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। साधु साधु ठंडी बहुत है, इसलिए जूता का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। छाता का दान, कमंडल का दान। जूता पे हम निवेदन करें, जूता की जो सेवा है वो विराट पुरुष परमात्मा के चरण की सेवा है। चरण से भगवान के शूद्र पैदा होते हैं। साधु सेवा करने वाले की सेवा करना, दासा नाम दासोहम, ये वैष्णवता का मूल है। बाबा श्री चरणों में बैठकर बाबा किसी को जूता पहना देना, समझ जाइए आप विराट पुरुष परमात्मा के चरण की सेवा किए हैं। साधु 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 तो जूता पहनकर, जूता पहनने से सेवा को बल मिलता है। सेवा की दृढ़ता तय होती है, सेवा को आधार मिलता है, सेवा को एक निश्चित आधार मिलता है। साध
साथ हमारे वैष्णवों में सत्संग, स्वाध्याय, साधना और सेवा, आध्यात्मिक उत्थान के ये 4 बड़े स्तंभ हैं। इनमें जो सेवा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्संग, स्वाध्याय, साधना जिसका संपन्न हुआ है उसी से सेवा बनती है। श्री भरत जी कहते हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा में रहना ही सेवा है। साधु तो श्री चरणों की सेवा, इसीलिए भारतीय मनीषा चरण छूने को कह रही है, ताकि सबसे जो कठोर धर्म है सेवा वह हमसे निष्पादित हो सके। साधु तो मृग्या करना है, और जिसके चरण में बल नहीं है, चरण जिसका सुरक्षित नहीं है, जो डाउन टू अर्थ नहीं होता, उससे सेवा नहीं होती है। साथ जो जमीनी आदमी होता है, जिसका जमीन पक्का है, जिसकी पकड़ मजबूत है, जो डाउन टू अर्थ है, उसी से सेवा। तो जूता पहनना जमीनी पकड़ बनाना है। साधु 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 जूता पहनकर राजा दिलीप, बाबा राजा दिलीप ने जूता पहनी है। सेवा को एक निश्चित आधार भूमि प्रदान करते हुए जूता पहना गया और नीली पगड़ी बांधी है। पगड़ी नीली बांधी है, जमीन जूता है और आसमान जो है पगड़ी है। साधु जो व्यक्तित्व यह महसूस करता है कि हमारे लिए जो है जमीन ही जूता है और आसमान हमारी पगड़ी है, आसमान हमारा हैट है, साधु क्राउन है, क्या कहना, वो विराट पुरुष है। साधु 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 आपका जो विशाल स्वरूप है, आपका जो व्यापक स्वरूप है, वह जब तय होता है तब आपके अंदर पशुता के मूल का मरना होने लगता, तब आपसे मृग्या संभव हो पाता। साधु साधु तब आप में कर्तापन नहीं होता। सारा क्रेडिट जूते को, जमीन को और आसमान को जा रहा, बीच में मैं निमित्त हूं। साधु 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 नीली पगड़ी देखिए, रंग जो होता है ना, रंग में सफेद रंग की शुरुआत सफेद से होती है, फिर सफेद से आप आग जलाएं, आग में फ्लेम का रंग पहले सफेद होगा, फिर लाल होगा, फिर पीला होगा, फिर नीला होगा। अभी जो पहले भोजन माताएं बनाती थी घरों में, तो लाल तक जाता था, पीला तक से बस ज्यादा से ज्यादा कोयला वेला इतने जाता था, लकड़ी उकड़ी और भी नीचे। अब तो ये गैस आया, गैस नीला प्रकाश करता है शुरू से। पहले स्टोव जलाते थे तो स्टोव में जब पीन उन मार देते थे तो कुछ देर वो नीला रहता था, फिर वो पीला, फिर लाल, फिर ऐसे नीचे घटते सफेद होके बंद हो जाता था। साधु तो गहरा रंग, गहराई के कारण और ऊंचाई के कारण नीलापन दिखता है समुद्र और आसमान में। समुद्र गहरा होकर नीला हो जाता है और आसमान ऊंचा होकर के नीला हो जाता है। साधु तो जिसकी समझ साधु अत्यंत गहराई और ऊंचाई को प्राप्त है, जिसका मस्तिष्क अत्यंत गहराई और ऊंचाई को उपलब्ध है, गहराई से ऊंचाई नापा गया है। इधर आप अयोध्या से, अयोध्या की तरफ हम लोग जब जाते हैं ट्रेन से, तो ये सब इस प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है,
सी लेवल से नापा जाता है। तो जो जितनी गहराई को प्राप्त है वो उतनी ऊंचाई को प्राप्त है। साधु, इसीलिए भारतीय मनीषा ने साधु गहराई में भी भगवान को देखा है और ऊंचाई में भी, समुद्र में भी और सातवें आसमान में भी। और लोगों ने तो ऊपर देखा है, नीचे नहीं देखा है, गहराई में नहीं देखा है। लेकिन जरा देखिए समग्रता कितनी है सनातन दर्शन को प्राप्त। ओ नीचे भी, गहराई में भी और ऊपर भी। गहराई तो जूता का है और पगड़ी का ऊंचा स्थान है, और पगड़ी का नीला होना तो बहुत खूबसूरत है। नीला पगड़ी तो बहुत ही अच्छा। साधु साधु, नीली पगड़ी का अर्थ है कि अत्यंत ऊंचाई को प्राप्त है। अत्यंत ऊंचाई क्या है? अत्यंत ऊंचाई है श्री राम जी के निमित्त होकर के जीना, अपने को निमित्त मानना, उस परम का निमित्त अपने को महसूस करना, अपना कुछ नहीं होकर सब कुछ संपन्न होते हुए देखना, नथिंगनेस टू एवरीथिंगनेस की यात्रा को उपलब्ध हो जाना। साधु, कुछ नहीं होकर सब कुछ संपन्न होने में हम नीली पगड़ी बांधे हुए राजा दिलीप को देख रहे हैं। साधु, और गोधा चर्म के दस्ताने पहने हुए, धनुष बाण धारण किए हुए, बख्तर धारण किए हुए, ताकि बाहर का कोई आक्रमण होए सेफ्टी के लिए उसका असर न हो। और बाण चलाने में, धनुष खींचने में हथेली को तकलीफ न होवे, अंगुलियों को चोट न लगे, उसके सुरक्षा के लिए दस्ताना पहना गया है। साधु, ताकि किसी तरह से मजबूती में समझौता न किया जाए, मजबूती बिल्कुल तय हो जाए। कोई बाण, क्योंकि इसी में, इसी परंपरा में आगे चलकर श्री राम जी आएंगे, जिनके नाम से इस परंपरा की आत्मा का नाम राम है। रघुवंशियों की, राजा दिलीप की आत्मा का नाम राम है। इसका बाण कभी निष्फल नहीं होता, और बाण रूढ़ हो गया है श्री राम जी को लेकर, राम बाण। कृष्ण बाण नहीं, अर्जुन बाण नहीं, भीष्म बाण नहीं, राम बाण। वो राजा दिलीप की आत्मा है। साधु, आधार जब मजबूत होता है तो उसका शिखर भी मजबूत होता है। राजा दिलीप की तैयारी श्री राम के प्राकट्य की हो रही है। साधु, इसीलिए हम रामानंदी खाक चौक वाले राजा दिलीप को माघ स्नान करते हुए देखकर अति प्रसन्न हो रहे, और उनके साथ हम लोग भी गंगा में गोता, त्रिवेणी में गोता लगा रहे। कथा सुनना, देखिए जानना और जीना अगर दो है, इसका मतलब है कि जानना अंतिम जानना नहीं है। जिस दिन अंतिम जानना होगा तो जानने से ही जीना घटित हो जाता है। स्नान को जान लिया, फिर स्नान संपन्न हो गया। साधु, जो कुछ भी स्नान से होता है वो स्नान की कथा सुनने से हो जाया करता है। स्नान के महत्व प्रकाशना से आपकी आत्मा का स्नान हो जाता है। फिजिकल स्नान तो घोषणा मात्र है। साधु साधु साधु, ठीक से जानना और जीना एक साथ तय होता है। जानना ही जीना है। धनुष धारण करके, धनुष बाण लेकर बाहर निकले। तलवार धनुषधारी योद्धाओं को साथ ले मनोहर वन में विचरते हुए सिंह के समान पराक्रमी राजा अनेक नदी सरोवरों को लांघते, कुंजों में मृगों को ढूंढते, उनके साथ क्रीड़ा करते। मारो 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 मारो, यह मृग भाग जाता है। जो अब देखिए, आध्यात्मिक यात्रा जो है
वो सामूहिक यात्रा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बाहर निकले मृगया के लिए, नगरवासियों ने पूजा की और तमाम राजा इनके साथ सहायक है। साधु, तमाम राजा इनके सहायक हैं, क्योंकि राजा राम यहां आने वाले, जिसके राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा, जिसके नाम से राज्य रूढ़ हो जाएगा, राम राज्य, कृष्ण राज्य नहीं, द्वारका देश का राज्य नहीं, राम राज्य, हरिश्चंद्र का राज्य नहीं, राम राज्य, ये सब उसी की भूमिका तय हो रही। राजा दिलीप तमाम राजाओं की अगुवाई कर रहे हैं। देखिए, जब आप बड़ा कोई कार्यक्रम लेकर चलते हैं ना, तो आपके सहयोगी भी उसी तरह के खड़े हो जाया करते। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है श्री राजा राम का अवतरण। साधु, साधक की साधना का, आराधना का, उपासना का लक्ष्य क्या है? राम राज्य का अवतरण, जहां किसी को किसी तरह का कोई कष्ट न होवे। साधु, यह जो आदर्श कल्पना है, इसकी स्थापना ही समस्त साधना आराधना उपासना का लक्ष्य हो सकता है। तो बड़े लक्ष्य के साथ चल रहे हैं, इसलिए तमाम राजा उनके साथ सहयोगी बन के खड़े हैं। और क्या कहा जा रहा है? आत्मक्रीड। ये मृगया करना मतलब आत्मक्रीड होना है। भारतवर्ष में जो ये ओलंपिक होता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल कम आता है। तो एक आलोचक हमसे कह रहे थे कि भारत के नौजवान बस एक कथा कीर्तन में लगे रहते हैं और ओलंपिक का सारा गोल्ड मेडल बाहर चला जाता है। हमने कहा, महानुभाव, शरीर के खेल में तो जिसका शरीर मजबूत है, जो शरीर में जी रहा है, वही तो ले जाएगा। अफ्रीका वाले अपने को शरीर समझते हैं, चाइना वाले अपने को शरीर समझते हैं, वहां आत्मा की धारणा है ही नहीं। तो जो शरीर अपने को मान के चल रहा है, वो तो शरीर के खेल में जीतेगा। कभी रहा होगा, हम भी अफ्रीका की तरह और चाइना की तरह शरीर में आगे रहे होंगे। अब हमारी यात्रा बहुत दूर निकल गई है, हम इंद्रिय मन बुद्धि को भी अपना होना नहीं मानते। भारतवर्ष के जब गार्जियन जाते हैं ना अपने प्रोजेक्ट में काम करने, तो घर पे गार्जियन बच्चों को कहकर जाते हैं, बताकर जाते हैं, खेलना मत, देखना ही खेलेगा तो बताना जरा। भारतवर्ष में खेल को बहुत निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। वास्तव में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी डिक्शनरी बदलने लगती है, भाव के बदलने से भाषा बदल जाती है। खिलाड़ी हमसे खेल न करो, ये बड़ा खिलाड़ी है, इससे सावधान रहिएगा, हम तुम्हारे सब खेल जानते हैं। साधु, अब ये अलग बात है कि विकास के नाम पर हम जो है एमए से नर्सरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और भारत सरकार इस पर जुटी हुई है कि हमको भी ओलंपिक लाना है, हमको भी बच्चों को खिलाना है, माताएं भी खिलाड़ी बनेंगी। पहले तो माताओं को भारतवर्ष में खिलाड़ी कह दिए, बड़ी खिलाड़ी है, गाली है। भारतवर्ष की माताओं को खिलाड़ी कहना गाली है। बाबा, मर्द को भी कह दिया जाए कि बड़ा खिलाड़ है ये, हमसे न खेल करो, ये सब निंदा के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। मैं आपको निवेदन किया कि राजा अनेक राजाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए मैं कह रहा था कि ये जो क्रीड़ा है, जो खेल है, वो हमारे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का नहीं है। यहाँ पर जो
कूटनीतिकार होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उनको भी हीन दृष्टि से देखा गया है। वो दिमाग से खेल करते हैं। कूटनीति जो है ना दिमाग का विषय है। कूटनीति जो है वो दिमाग का विषय है। इसलिए भारतवर्ष में कूटनीति को भी अच्छा नहीं मानते। साधु कहते हैं लोग कि हमसे राजनीति न करिए, हमसे बुद्धिमानी न करिए, हम आपकी सब बुद्धिमानी समझ रहे हैं। यहाँ बुद्धिमानी को, हिपोक्रेसी को, डिप्लोमेसी को अच्छा नहीं मानते हैं। यहाँ चाणक्य को अच्छा नहीं मानते। साधु साधु यहाँ पंचतंत्र की कहानियां जो नीति से जुड़ी हुई है, यहाँ विदुर नीति को बाबा बहुत बड़ाई नहीं प्राप्त है, अंतिम बड़ाई नहीं प्राप्त है। किसी भी चालाकी को साधु यहाँ अंतिम बड़ाई नहीं प्राप्त होती है। यहाँ तो आत्मक्रीड है। आत्मक्रीड जब व्यक्ति होता है, अच्छा शरीर के खेल को क्यों बुरा माना गया? क्योंकि शरीर में जब खेलेंगे ना तो आपको अपने जीत का ध्यान होता है, दूसरे के हार को ही आप उत्सव के रूप में लेते हैं। यही बात इंद्रिय मन बुद्धि के भी खेल में होता है। कूटनीति आदि में भी यही सब होता है, बुद्धिमानी चालाकी में भी होता है। जब आत्मक्रीड होते हैं तो आप दूसरे के जीत को अपना जीत समझने लगते हैं, सबकी जीत में अपनी जीत मानते हैं, यूनिवर्सल इंटरेस्ट को अपना पर्सनल इंटरेस्ट पूरा होता हुआ भी देखते हैं। यूनिवर्सल इंटरेस्ट में आपका पर्सनल इंटरेस्ट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होने में अपना व्यक्तिगत हित भी समाहित रहता है, अलग से उसका सोच नहीं करना पड़ता है। इसलिए हमको आत्मक्रीड होने में यह तय हो रहा है। यज्ञांत के बाद अमृत स्नान करके राजा मृगया को जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ज्ञान यज्ञ की तरफ बढ़ रहे और जो पशुता का मूल है उसको समाप्त कर देना है। काम क्रोध आदि को, साधु संशय आदि को, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को, क्लेश और विकार, साधु पंचक्लेश और विकार की समाप्ति की घोषणा बाबा मृगया की सफलता होगी। साधु 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 मारो मारो यह मृग भगा जा रहा है, मारो मारो यह मृग भगा जा रहा है। अर्थात कोई गति, कोई भागना न होवे। सूत्र क्या है? न भोगो न भागो बल्कि जागो। साधु न भोगो न भागो, जागो। जगने से भगने वाला मर जाता है। जगना दृष्टा होना है, मारना भी नहीं है, निमित्त होना है। अपने आप उसकी मृत्यु तय हो जाएगी। साधु मारेंगे तो आप हिंसक हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर आपको राम श्री राम की प्राप्ति नहीं होगी, मूल उद्देश्य से आप भटक जाएंगे। आपको दृष्टा होना है, किसी को मारना नहीं है, वो अपने आप मर जाने वाला। साधु साधु तो जो कह रहे मारो मारो, इसका क्या अर्थ हुआ? मारो मारो का अर्थ है ओ अपना होश को प्राप्त हो जाओ, बोध को प्राप्त हो जाओ, साक्षी भाव तुमसे तय होने लगे। ये सब तो अपने आप मर जाने वाला साधु। आपके कुछ नहीं होने में सब कुछ कार्य हो रहा है, कुछ नहीं होने में ही सब कुछ, आपकी जो विंगनेस है, आपकी जो उपस्थिति है, उसी से सब हुआ जा रहा है। आपका जो संकल्प है, भारतीय मनीषा जो संकल्प करती है, संकल्प से सृष्टि परमात्मा ने की है, तो यहाँ संकल्प मात्र से सब हो जाता है। संकल्प कर लिया कि भंडारा होना है, भंडारा चल रहा है। संकल्प कर लिया कि गौशाला होना है, संकल्प से सब हो रहा। साधु 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 भगवदीय संकल्प। साधु श्री राम का ध्यान करते हुए जीने से सब हो रहा। ना आपके कहने से कुछ हो रहा है, ना आपके करने से कुछ हो रहा है, अरे उसके होने से सब कुछ हो रहा है।